मेरा नाम ज़ैनब है और मेरी उम्र 24 साल है। आज मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शायद ये मेरे दिल का चूर था, वरना मैं न जाने कितनी बार सना खाला के घर रातें भी गुजार चुका था। लेकिन शायद तब मेरे दिल की कैफियत और थी। आज मेरी नीयत कुछ और थी। फट फट की आवाज़ से मैं चौंका। ये शहजाद चचा की पुरानी मोटरसाइकिल की आवाज़ थी। वो गिल्ली से निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में उनकी फटे साइलेंसर वाली बाइक मेरे पास से गुजरती आगे बढ़ती चली गई। जैसे ही फट फट की आवाज़ खत्म हुई, मैं फौरन खोखे के पीछे से निकला और अपना शप्पर संभालता उनके घर की तरफ बढ़ता गया। मुझे अच्छी तरह इल्म था इस वक्त सना खाला घर में अकेली होंगी। चचा को दफ्तर भेजकर वो बरामदे में बैठकर चाय पीती थीं और फिर घर के कामकाज में लग जाती थीं। मैं खाला के दरवाजे पर पहुंचा और कांपते हाथों से दस्तक दी। कौन है भाई? आ रही हूं। मुझे सना खाला की आवाज़ और उनकी कीनुची चप्पल की पटक पटक सुनाई दी। मैंने फौरन शप्पर वाला हाथ अपने पीछे छुपाया और गला खंखार कर बोला, मैं हूं खाला। ज़ैनब। अरे ज़ैनब तुम? खाला दरवाज़ा खोलते हुए हैरत से बोले, तुम कब आए? वो पूछ रही थीं और मैं खामोशी से उन्हें देखता जा रहा था। घरेलू पुराने सूट में भी सना खाला का जवान जिस्म हैरत अंगेज लग रहा था। उन्होंने लापरवाही से दोपट्टा ओढ़ा हुआ था और उनका सेहतमंद देसी हसन आम से कपड़ों में भी आफत मचा रहा था। अरे मुझे क्या घोर रहे हो? आओ। कब आए? खाला ने मुझे यूं टिकटिकी बांधे देखा तो मुझे अंदर आने का रास्ता देते हुए कदरे हैरत से बोले, अगर मैं पुराना ज़ैनब होता तो कह देता कुछ नहीं, लेकिन अब मैं पुराना ज़ैनब नहीं बल्कि पूरा ज़ैनब बन चुका था। अपने मिशन पर यह मेरा पहला दिन था। बस अभी आए हैं, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। लो जी, ये बात हुई। बताओ तो। हंस तो बको। सना खाला ने फौरन पूछा। सुनाओ, क्या हाल है? चचा चले गए दफ्तर? उनके सवाल को नज़रअंदाज करता सीधा बरामदे में आया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। तुम बताओ, कब आए? सना खाला मेरे सामने कुर्सी पर आ बैठा। मैं बिल्कुल अभी सीधा आपकी तरफ आ रहा था। आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैंने छानती हुई आंखों से उन्हें ताड़ती हुए कहा। सना खाला का ये सूट कम अज कम 5-6 साल पुराना था और इसी वजह से अब उनके बदन पर काफी फुट हो चुका था। कैसी खुशखबरी? सना खाला ने कहा। बरामदे में आते ही उन्होंने अक्सर ख्वातीन की तरह दोपट्टा भी लापरवाही से उतार दिया था। सना खाला शादी के 9 सालों बाद भी आफत थीं। मुझे नौकरी मिल गई है। मैं उनको तरसी नजरों से देखते हुए कहा। हाय सच्ची? कहाँ? सना खाला हैरत से उछल। एक गारमेंट्स स्टोर पर मैनेजर लग गया हूं। मैं खुशी से चौंका। अरे वाह भाई, क्या बात है? बच्चों का स्टोर है? उनका फौरन सवाल जाग चुका था। अरे नहीं खाला, लेडीज के कपड़े, जूते और गारमेंट्स। बड़ी आला किस्म वाला स्टोर। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े मकानों और अमीर ख्वातीन आती हैं। मैं वही बता रहा था जो मुनीरा खाला ने मुझे रट्टा दिया था। वाह भाई, क्या बात है? खाला खुशी से बोले। हाँ खाला, आप जब शहर आओ मुझे लाजमी बताना। मैं आपको अपने स्टोर पर ले जाऊंगा। अब किस्म देखना बस। मैं अपना मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा था। हम ये बात करके तूने मेरे जख्मों पर नमक रगड़ा है ज़ैनब। शहर जाकर क्या करना? हम तो यही हफ्ता बाजार से एक आज कपड़ा लेने वाले बंदे हैं। तुम्हारे स्टोर पर तो बहुत महंगा सामान होगा ना? सना खाला कदरे उदासी से बोले। मैं उनकी शॉपिंग वाली ख्वाहिशों को जानता था, लेकिन उन ख्वाहिशों के अलावा उन्हें और भी शदीद ख्वाहिश है। ये मुझे मुनीरा खाला ने बताया था, और अब मैं उनकी ख्वाहिश मिटाने के लिए खास गांव आया था। अरे खाला, आप एक बार आएं तो आपकी पसंद का सूट गिफ्ट करूंगा। मैंने उनके जोश को हुआ दी। अरे छोड़ो भाई, गिफ्ट दोगे? तुम्हारे चचा ने तो आज तक गिफ्ट किया नहीं। जिसकी बीवी हो तुम भला क्यों गिफ्ट करोगे? खाला ने नाक सुकुड़ती हुए जवाब दिया। हाँ तो क्या हुआ?
अब मेरी आइडियल छी है। मैंने हिम्मत करके पहला जुमला बोल दिया। आइडियल और मैं? वो कैसे? अपनी तारीफ सुनकर सना खाला का चेहरा खिल उठा। बस है एक वजह। मैंने जानबूझकर झिझक नहीं की। अदाकारी की तो बताओ ना। ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी आइडियल खाला हूं? वो फौरन बोले। क्योंकि आप सारी फैमिली में सबसे प्यारी हो, ख्याल रखने वाली और खूबसूरत। बिल्कुल अदाकारा राबिया अली की तरह। मैंने उनकी पसंदीदा हीरोइन से उनका मवाजना किया। हाय ज़ैनब, तौबा तौबा, कितना झूठ बोलने लग गए हो। तो मैं और राबिया अली जैसी? सना खाला मेरे दाव में आ चुकी थी। और क्यों ना आती? मुझे ये सारे दाव सिखाने वाली उन सबको बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ सच्ची, यकीन करें। अब साड़ी पहने तो बिल्कुल राबिया अली लगो। मैंने धीमी आवाज में कहा। साड़ी? तौबा कर ज़ैनब, क्यों मुझे मरवाना है? तेरा चचा मेरी जान निकाल देगा। सना खाला हंसते हुए बोले। अलिफाफ खाला, एक मिनट सुने तो। अब सिर्फ अपने दिल की बात करे, समझी? चचा कहीं गए हुए हैं क्या आप साड़ी पहनेंगी? बस अपने दिल की बात करें। मैं उनके अंदर से खेल रहा था। ज़ैनब, मेरे दिल का ना पूछ। मेरा दिल बुझ चुका है। वो बेजार से बोले। उनका जवाब सुनकर एक बार तो मेरे सुलगते अरमानों पर पूरे 2 टप पानी पड़ गया। लेकिन हिम्मत हारना मेरी फितरत में नहीं था। और मैं हार भी कैसे सकता था, जब मुझे अच्छी तरह पता था कि थोड़ी सी कोशिश से सना खाला मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वरना मैं सोच रहा था कि। मैंने मायूसी से बात अधूरी छोड़ी। क्या सोच रहे थे? सना खाला ने चौंक कर पूछा। यही कि किसी दिन आपको साड़ी का तजर्बा करवा कर बताता कि अब बताएं कौन प्यारी है राबिया अली। लेकिन आपको साड़ी पसंद ही नहीं। मैंने मायूसी से मुंह लटकाया। अरे मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं? खाला ने जल्दी से जवाब दिया। तो आपको पसंद है? मैं खुशी से चौमुक्का। हाँ, लेकिन तुम्हारे चचा, पता तो है कितना सख्त मिजाज है उनका। खाला ने हिचकिचाते हुए कहा। तो ये हुई ना बात। तो अब बेफिक्र रहे। अगली बार मैं आऊंगा तो आपके लिए प्यारी सी साड़ी लाऊंगा। बेफिक्र रहे, चचा को पता नहीं चलेगा। मैंने डरते डरते आफर की। लेकिन ज़ैनब, अगर उन्हें पता चल गया तो? खाला जल्दी से बोले। अलिफाफ खाला, कैसे पता चलेगा? ये हम दोनों के बीच का राज होगा। मैंने उन्हें यकीन दिलाया। अच्छा, चुल्लू देखते हैं। वैसे ज़ैनब, अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो इस बार खाली हाथ ना आते। खाला ने फौरन शको किया। अरे खाला, अब ऐसे तो कहीं हो सकता है। मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम? सच्ची? उन्होंने मेरे शप्पर को देखते हुए जवाब दिया। हाँ, अब देखोगी तो बहुत खुश होगी। मैंने शप्पर को अपनी गोद में रखते हुए कहा। हाय ज़ैनब, क्या लाए हो? सना खाला कुर्सी से उठकर मेरे साथ चारपाई पर आ बैठा। दिखाता हूं ना, लेकिन इसकी एक शर्त है। मैं उनके सब्र को आजमा रहा था। हाँ, जल्दी बताओ। सना खाला का मिजाज सच से बुरा हाल था। अब किसी को बताओगी नहीं? फैमिली में किसी को नहीं दुखाना, ऐसे फिर सब शको करेंगे। लिल खाला, राबिया भाभी। मैंने झट खानदान की दूसरी औरतों के नाम लिए। मुझे पता था सना खाला की उन दोनों से बिल्कुल नहीं बुनती। अरे दफ करो उन दोनों को। मैं क्यों बताऊंगी? चल जल्दी बताओ क्या लाए हो। खाला ने फौरन वदा किया। अब के लिए प्यारा सा सूट। मैंने शप्पर से सूट निकालते हुए उनकी तरफ बढ़ाया। नीले रंग का ये सूट काफी महंगा और प्यारा सा था। हाय ज़ैनब, कितना प्यारा सूट है। सना खाला बच्चों की तरह खुशी से कलियां मारते सूट को देखने लगे। कितनी प्यारी कढ़ाई है। ये तो मैं सलीम की शादी पर पहनूंगी। उन्होंने अपने भांजे का नाम लिया।
आपको पसंद आया? मैंने उन्हें उकसाया। बहुत ज्यादा। नीला रंग तो मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा सुने ना, जल्दी से साइज चेक करें। ऐसा ना हो कोई मसला निकल आए। मैंने अगला कार्ड खेला। अरे हाँ, रुको तो, मैं अभी चेक करती हूँ। वो सूट उठाए जल्दी से कमरे में चली गईं और मैं बेसब्री से उनका इंतजार करने लगा। साइज करने का बहाना मैंने जानबूझकर बनाया था, वरना ये सूट बिल्कुल उनके नाप का था। मुझे बस उनकी शर्म उतारनी थी। क्या हुआ खाला? अभी तक पहना नहीं? 4-5 मिनट के इंतजार के बाद तंग आकर मैंने उन्हें पुकारा। पहन लिया है, बिल्कुल फिट है, लेकिन थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। खाला अंदर से बोले। अच्छा सुने तो दिखाएं कैसा लग रहा है। मैं चारपाई से उठा और कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर फरमाइश की। बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची। तुम्हें दिखाऊंगी, बस थोड़ी सेटिंग करने वाली हूं। खाला शायद गीले कपड़े की वजह से झिझक रही थी। लो जी, ये क्या बात हुई? उधर आएं, मुझे बताएं तो मैं सब ठीक करवा दूंगा। मैंने उन्हें उकसाया। लेकिन ज़ैनब, वो कुछ बोलने लगी थीं कि मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर उन्हें फिर पुकारा। यार खाला, दिखाएं तो। मैं उनके समझ आने तक उनके सामने पहुंच चुका था। ज़ैनब, पागल, कोई आ गया तो? सना खाला झुलाकर बोले। शायद ये उनके दिल का चूर था। वो चोरी छुपे सूट ले रही थी। वाह खाला, कमाल, बहुत सुपर लग रही है। मैं उन्हें देखता बे-इख्तियार से बोला। नीले सूट में उनका सफ़ेद बदन और खूबसूरत लग रहा था। मेरी नज़रों से सना खाला के चेहरे पर सुर्खी दौड़ी। अब बताएं खाला, लग रही है ना पूरी माहिरा खान? मैंने उनकी दूसरी पसंदीदा अदाकारा से उनका मवाजना करते उन्हें बाजू से पकड़कर ड्रेसिंग के सामने खींचा। ज़ैनब, पागल, कैसे? कदरे झिझकी। अलिफाफ खाला, अब भी ना देखें तो? सच्ची माहिरा से भी प्यारी, मैंने भारी आवाज में कहा। ज़ैनब, शहर जाकर तो बड़ा चालाक हो गया है। सच्ची? सना खाला ने कहा। अच्छा। मैं चुप, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बताता। मैंने अचानक नाराजगी की अदाकारी की और बरामदे में आ बैठा। ज़ैनब, पागल, नाराज ना हो, समझा करो ना। सना खाला ने मुझे समझाना चाहा। हाँ, समझ गया। आपका दिल बुझ चुका है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। आपको पता है वहां इतनी ख्वातीन आती है, एक से बढ़कर एक, लेकिन यकीन करें, आप सबसे प्यारी हैं। बस आप डरते रहना। मैं आपको खुश देखने के लिए अपनी आधी तनख्वाह लगा दी, पूरे 7,000 वाला सूट खरीदा, और आपको पसंद ही नहीं। मैं भरपूर अदाकारी कर रहा था। ज़ैनब, पागल, इतना खर्चा क्यों किया? पागल। सना खाला सूट की कीमत सुनते ही बकली उछेल। तो क्या हुआ? मैंने ये सब आपकी खुशी के लिए किया है। मैंने जज्बाती अदाकारी में दिलजीत सिंह को भी पीछे छोड़ रहा था। ज़ैनब, तुझे मेरी खुशी की इतनी परवाह कब से होने लगी? जिसे होनी चाहिए, इसे तो कभी हुई नहीं। खाला ने अपना कदीमी शको बयान किया। मुझे तो शुरू से परवाह है खाला। पहले गूंगा था तो क्या बताता। आज पहली तनख्वाह मिली तो आपके लिए गिफ्ट ले आया। और रही बात चचा शहजाद की, वो नहीं करता परवाह तो मेरा क्या कसूर? वो बेकिरदार है, उन्हें क्या कदर? मैंने आहिस्ता आहिस्ता बड़ा जुमला बोला। हम, वाकई सच कहा तूने, वो बेकिरदार है। खाला अफसुर्दगी से बोले। हाँ, पता है खाला। एक बात कहो, अगर आपको बुरा ना लगे। खाला भतीजे की दोस्ती में। हाँ बोल। पता है खाला, वहां शहर में रंग बरंगी औरतें आती हैं, सिनिया भी और आम सी शक्ल वालियां भी। लेकिन यकीन करें, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, बहुत कम औरतों की होती है।
अक्सर तो मेकअप का कमाल होता है। ज़ैनब, इतना झूठ भी ना बोल। मेरे मिस्कों से खाला झींप उठी। अफसोस है खाला, मैं क्यों झूठ बोलना। सच्ची, अब थोड़ा बन-ठन कर रहें तो किसी हीरोइन से कम नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं, थोड़ा बिन-ठन कर रहा करे। अब क्यों किसी बेकिरदार के लिए खुद को राला रही है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी बातों में घेरता जा रहा था। हाँ, वाकई तो सच कह रहा है ज़ैनब। तो शहर जाकर कितना सियाना हो गया है। खाला मेरी बातों से भरपूर खुश हो चुकी थी। अच्छा, तो उधर बैठो, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। खाला मुझे बरामदे में छोड़कर किचन की तरफ बढ़े। मुझे अच्छी तरह याद था, जब सना खाला और चचा शहजाद की शादी हुई थी, तब मैं 13-14 साल का लड़का था और खाला शायद 25 साल की। मेरी शुरू से ही उनसे अच्छी खासी बुनती थी। यही वजह थी कि आज मैं खाला को भरपूर मुस्कुराते लगाने में कामयाब हो चुका था। वाकई मुनीरा खाला सच कहती थी, औरत एतमाद वाले बंदे की बातों में आसानी से आ जाती है। मैंने अपना शप्पर खोला और अंदर रखे फैशन मैगजीन को निकालकर उसके वरक पलटने लगा। ये मैगजीन मैंने बतौर बहाने साथ लाया था। अरे ज़ैनब, ये कैसा रिसाला है। सना खाला ने नाश्ते का ट्रे मेरे सामने रखते हुए पूछा। अरे खाला, ये हमारे स्टोर का मैगजीन है। अब भी देखें कैसे कैसे सूट होते हैं। मैंने मैगजीन उनकी तरफ बढ़ाया और खुद मुंह डबोया नाश्ता करने लगा। बज़ाहिर नाश्ता करते में छनती हुई आंखों से सना खाला का इमेज देख रहा था। हाय, कितना प्यारा सूट है। सना खाला वरक पलटते तबर्रा कर रही थी। अरे खाला, अब वो छोड़े, ये देखें। मैंने उनके हाथ से रिसाला पकड़ा और बहुत से वरक पलटता साड़ी सेक्शन पर ले आया। ये साड़ियां देखें खाला। सोचें अगर आप सलीम की शादी पर ये साड़ी बांधीं तो आपकी भाभियां सड़क सवा हो जाएंगी। कितना मजा आए। मैंने सिया सनलुक साड़ी वाला सफ़ा उन्हें दिखाते हुए कहा। बिल्कुल सच कह रहा है, कितना मजा आए। लेकिन बात तो वही है ना, तुम्हारे चचा को नहीं पसंद। और वैसे भी ये इतनी महंगी साड़ी मैं कैसे खरीद सकती हूँ भला। सना खाला अफसुर्दगी से बोले। अरे खाला, अब भी ना। मुझे ये बताएं, सलीम की शादी पर चचा जा रहे हैं क्या। मैंने आम से अंदाज में खास सवाल पूछा। जाना तो चाहिए ही। बहस हो रही है आजकल, वही प्राइवेट नौकरी और छुट्टियों का मसला। लेकिन वो जाए ना जाए, मुझे लाजमी जाना है। खाला ने फौरन अपना पेट सुनपना शुरू किया। लेकिन उनका ये पेट सुनपना मेरे मतलब का था। खाला, अब तो सारा मसला हल हो गया ना। होंगे चचा और ना होंगी पाबंदियां। मैंने उनकी तरफ झककर मध्यम आवाज में कहा। हम, ये तो ठीक कह रहा है। तो लेकिन इतना महंगा सूट कहाँ से लूं। वो दिल घबरा कर से बोले। वो मेरा मसला है, मैं आपको अच्छे अच्छे सूट दूंगा। आप शादी आतरती कर मुझे वापस कर देना, आपकी टावर बन जाएगी। मेरा किया जाना है। मैंने बज़ाहिर लापरवाही से जवाब दिया। सच्ची, तो सच कह रहा है। मेरी आफर सुनते ही सना खाला खुशी से उछल पड़े। बिल्कुल सच। मैंने बेसाख्ता उनका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले भी कई बार पकड़े थे, लेकिन तब मेरे अंदर ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसे तेरी नौकरी को तो मसला ना होगा। खाला ने कदरे परेशानी से पूछा। अरे नहीं खाला, वो मैं कर लूंगा। बड़ा सादा आइडिया है, आपको बस थोड़ा सा प्रोग्राम बदलना होगा। मैंने खाला को कहा। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। सना खाला उलझ कर बोले। मैं समझाता हूं। सलीम की शादी के लिए आपको गाड़ी पकड़कर शहर तो आना ही पड़ेगा ना। हम, जाहिर है शहर आना पड़ेगा। तो आप एक दिन पहले निकल जाएं। रात मेरे पास रुकी, अपने नाप के सूट उठाएं और शादी आतार कर आएं। मैंने चुटकी बजाते हुए हल बताया। हम, वाकई करती हूँ बात तेरे चचा से। सना खाला ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा,
सुने, मैं क्या सोच रही हूँ। तुम भी चुल्लू सलीम की शादी पर भला करना है तो पूरा भला करो। खाला की मानी खजदियात पर मैं चौंका। क्या मतलब खाला? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि तो मेरे साथ चल शादी पर। खाला की दियात पर मैं गुड़बड़ा उठा। लेकिन खाला, मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे भांजे की शादी है। अब मैं बना बुलाए कैसे जा सकता हूँ? मैंने जल्दी से जवाब दिया। लो, 10 दियात का किया है, अभी मिल जाती है। दूल्हे की खाला दियात दे रही है, बस अब तैयारी पकड़ो। खाला हंसते हुए बोले। लेकिन खाला, मैं इस सूरत हाल में थोड़ा सटपटाया उठा था। लेकिन कुछ नहीं ज़ैनब, अब भागो नहीं। अपना वदा पूरा करो और मेरा प्लान सुनो। याद है 2 साल पहले तो मेरे साथ सलीम के घर गया था, तो तेरा कितना याराना हो गया था सलीम से, है ना? खाला ने मुझे याद दहानी करवाई। हाँ। तो मैंने हैरानी से पूछा। तो ये के सारे मसाइल हल? शहजाद को छुट्टियों का मसला है, मैंने तुम्हें बताया था ना। तो अब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम आज आए थे और तुमने मुझे बताया कि तुम्हें भी सलीम ने दोस्तों में बुलवाया है। खाला जोश से बोले। अच्छा, तो फिर क्या फ़ायदा? मैं अभी तक उनकी बात समझ नहीं सका था। ओए, डबल फ़ायदा। मैं शहजाद को कहूंगी मुझे शहर वाली गाड़ी पर बिठा दे, आगे से तुम ले लेना। फिर दोनों खाला भतीजा शादी पर चलेंगे। बस, बाकी तो मुझ पर छोड़ दो। खाला खुशी से चहक रही थी। ओके। दिन हो गया। मैं बुरी तरह फंस चुका था। न जाने मुनीरा खाला को ये सब अच्छा लगे अब बुरा। मैंने दिल ही दिल में सोचा। अच्छा सुनो, फिर वो सूटों वाला वदा याद रखना। अरे खाला, फिक्र ना करे, ऐसे सूट निकालूंगा कि दुनिया मोड़ मोड़ कर देखेगी, तब आपको मेरी बात का यकीन आएगा। मैंने उनकी तरफ झक कर कहा। कौन सी बात? खाला ने फौरन पूछा। यही कि आप बहुत सोनी और आफत हो, बिल्कुल माहिरा की तरह। मैंने शरारती अंदाज में डायलॉग मारा। ज़ैनब तो बड़ा शैतान हो गया है, शर्म कर। तेरी खाला हूं मैं। सना खाला थोड़ा सा झुकती हुई बोले। तो क्या हुआ, हम दोस्त हैं ना, चलें। आज एक वदा करें। मैंने झट अपना हाथ आगे निकाला। कैसा वदा? सना खाला हिचकिचा। यही वदा कि अपनी सलीम की शादी को जी भर के एंजॉय करना है, अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करनी है। करते हैं वदा। बेकिरदारों को छोड़ी खाला, कदरे कड़वाहट भरी। बस देखिए, इस बार आपके मैके में आपकी वावा हो जानी। मैंने उन्हें पूरी तरह शीशे में आतारा। सच्ची वदा? लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? खाला थोड़ा सा झिझकी। अरे खाला, कैसे पता चलेगा? बस आप एक दिन पहले आ जाएं। किसी तरह आपको कपड़े भी चेक करवाऊंगा और शहर भी घुमाऊंगा। बोले, झूमेंगी मेरे साथ? मैंने जमादाराना अंदाज में दावत दी। ज़ैनब तो बड़ा होशियार हो गया है। सच्ची? चल, सोचूंगी। खाला की झिझक की आवाज़ मेरा दिल खुशी से भर गया। उनका सोचूंगी कहना बहुत मानी खेज था। अच्छा सुनो, तूने अभी अन्नम ताई के घर जाना है ना? सना खाला ने अपनी जेठानी और मेरी ताई का नाम लिया। जी सना खाला, यहां से सीधा वहीं जाऊंगा और फिर वापस शहर। लेकिन अब क्यों पूछ रही है? मैंने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही। तो उनसे हमारी बातें ना बताना। सना खाला झुकती हुई बोले। अरे आप फिक्र ना करें। मैंने बेतकल्लुफ से उनके कंधे पर हाथ रखा। ये सिर्फ हमारी आपस की बात है, हमारी दोस्ती की बात। मैंने उन्हें भरपूर तसल्ली दी। आपकी शॉपिंग का किसी को पत्ता भी नहीं चलेगा, शॉपिंग की भी और शहर में रुकने वाली बात भी। सना खाला झिझकती हुई बोले। मैं उनकी यूं झिझक से कदरे हैरान हुआ। मैं इससे पहले कई बार उनके साथ अकेले घर में आ चुका था।
हर महीने में तकरीबन 1-2 बार तो ऐसा हो ही जाता था। लेकिन आज उनकी झिझक उनके दिल के डर को जाहिर कर रही थी। मेरी दोस्ती की ऑफर में छपी बात को उन्होंने पा लिया था। उनका ये डर, ये झिझक मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। खाला, आपको लगता है मैं ऐसी बात किसी से शेयर कर सकता हूं? आप बेफिक्र हो जाए, किसी को खबर भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे आसरे अपना कोई सूट भी नहीं खरीदूंगी, लूंगी। आखिर मेरे भांजे का भैया है। सैकड़ों किस्म की रस्में होती हैं, और तुम्हारे चचा तो कुंजूसों के राजा हैं। सना खाला रूहानी से अंदाज में बोले। बस तो खाला, अब बेफिक्र हो जाए। मेरा आपसे वदा रहा कि सलीम की शादी आपके लिए यादगार बना दूंगा। बस आपको एक वदा करना होगा। मैंने लोहा गर्म देखकर आखिरी चोट का सोचा। कौन सा वदा? सना खाला ने चौंक कर पूछा। यही वदा कि आपने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। मैं आपके कहने पर आपके साथ जाऊंगा। ऐसा ना हो अब कर दें। अब दोस्त बनी हैं तो पक्की दोस्ती करना, बाकी बातें तो मंजूर हैं। लेकिन यह पक्की दोस्ती क्या होती है, जरा ये तो बताओ। एकदम सना खाला संजीदगी से बोले। वो मेरा मतलब है कि मैं बावखुला उठा। खूब अच्छी तरह समझती हूं तेरी पक्की दो दोस्ती को। उन्होंने मेरे कान को पकड़कर हल्का सा मरोड़ा। उनकी संजीदा नजरें मुझ पर जिमी थीं। एकदम वो। मैं खुंकेला कर हंसा। अब खाला को लाई मारते हो? बताओ। वो शोखी से कान मरोड़ती हुई बोले। उनका मौत बदलता देखकर मेरी जान में जान आई। अरे नहीं तो खाला, लाइन कब मार रहा हूं? मैंने मुस्कुराते अंदाज में कराहते हुए कहा। हाँ, मैं तो जैसे बच्ची हूं ना, सब देख रही हूं। शहर जाकर बड़ा शैतान हो गया है। बताओ अब, चचा की तरह ठंडे हो गए? खाला ने रानाई से कहा। मैं हल्का सा चौंका। उनके रानाई में कहा जुमला मुनीरा खाला की पेशिंगोई की तस्दीक कर गया। खुद खाला को भी अपने कहे का एहसास हुआ। उनके गोरे रंग पर सुर्खी दौड़ी और उन्होंने फौरन मेरे कान को छोड़कर पीछे हटना चाहा और कहा, तुमने वाकई मार खा लेनी है। चल अब जा, और मुझे भी घर के काम समेटने दे। खाला कदरे शर्माते हुए बोले। अच्छा, चला जाता हूं, लेकिन पहले बताए ना आपकी दोस्ती वाली बात। मैंने दिला से उन्हें याद दिलाया। चल भाग, पक्की दोस्ती। वो मुस्कराकर गुस्से से कहा। प्लीज बताए ना, इसमें आपका फायदा है। कौन सा फायदा? शैतान, लालच देते हो? सना खाला ने बड़ी अदा से मुझे घूरा। अरे, लालच नहीं है। सुने तो, अब पक्की दोस्ती का बताएंगे तो मैं पक्की दोस्ती वाला गिफ्ट खरीदूंगा ना। मैंने जवाबी शोखी से पूछा। ओहो, तो ये बात है। क्या खरीदोगे? उन्होंने चहक कर पूछा। ये नहीं बताना, ये तो सीक्रेट है ना। मैंने उन्हें तड़पाया। अच्छा चल, ठीक है, हो गई पक्की दोस्ती। अब बताओ क्या गिफ्ट दोगे? सना खाला का मिजाज रजिस पर था। सोच ली, ऐसा ना हो अब नाराज हो जाएं। मैंने जानबूझकर डरते हुए कहा। ऐसा कौन सा गिफ्ट हो सकता है जो मुझे नाराज करे? उन्होंने कदरे हैरत से पूछा। हम एक गिफ्ट आपके इस्तेमाल का, नया सूट और नया। मैंने शोखी से उनकी तरफ झुकते हुए कहा। बेतमीज, शर्म करो तुम। सना खाला ने झट शर्माते हुए कहा, और फौरन अपने बाजू बांध लिए। देखा, आपको बुरा लगा ना? मैंने उन्हें कोरे डांटा। चुप करो, मुझे नहीं लेना ऐसा गिफ्ट। वो मेरी बेतकल्लुफी से सारुख पड़ चुकी थी। ज़ैनब, अब ने वाकई सैंडल खाने हैं। चल भाग, शाबाश। उन्होंने झककर सैंडल की तरफ हाथ किया। अरे नहीं, सॉरी खाला। मैंने फौरन बात छोड़ी। हद से ज्यादा सताना मुनासिब नहीं था। शाबाश, ये हुई ना बात। याद रखना, ज्यादा बातें करोगे तो सैंडल पड़ेंगे।
समझे? जी जी, समझ गया। मैंने अपना शप्पर उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ओए ज़ैनब, सुनो तो। अब मैं आधे सहन तक पहुंचा था कि खाला ने मुझे पुकारा। जी खाला। मैं जल्दी से मारा। रुको, मैं भी दरवाज़ा बंद कर लूं। कहते हुए खाला मेरे करीब आए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन हिचकिचा रही है। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने उनके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। वो किसी गहरी कश्मकश में थीं। वो ज़ैनब, मुझे कहना था कि। वो बोलते बोलते रुकी। अरे खाला, बताएं ना, बेझिझक बताएं। आपके दोस्त हूं। मैंने दोस्त पर जोर देते हुए कहा। हाँ, दोस्त समझकर ही कहूंगी। लेकिन तुम किसी को बताना नहीं, वरना मैंने खुदकुशी कर लेनी है। सना खाला भराई आवाज में बोले। अरे खाला। मैं तड़प कर उनके करीब पहुंचा। उधर देखें, मेरी तरफ। ये मैं हूं, ज़ैनब, आपका राज़दार दोस्त। आज तक कभी आपकी कोई भी बात किसी को बताई है? नहीं ना। अब तो आप मेरी दोस्त हैं। मैंने उन्हें भरपूर हौसला दिया। तो वाकई में पक्की दोस्ती और वाला गिफ्ट लेकर दोगा? खाला के सवाल पर मेरी धड़कन तेज हुई। लेना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको बुरा लगेगा तो नहीं ले लूंगा। मैंने सर झुकाते हुए कहा। बुरा लगने की बात नहीं है ज़ैनब, लेकिन ऐसे गिफ्ट, ऐसी दोस्ती। उनकी लरसती आवाज मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। तो क्या हुआ? दोस्ती में रिश्ते नहीं, खुलूस और कदर देखी जाती है। यकीन करें खाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पूरे खुलूस और कदर से कहा है। आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं कह दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहता हूं। अब जज्बाती अदाकारी में मुझे दलजीत सिंह को पीछे छोड़ देना था। ज़ैनब, मैंने ये कब कहा मुझे अच्छा नहीं लगा? लेकिन वो बोलते बोलते रुकी। लेकिन आपको जमाने और बरादरी का डर है ना? बोल दो, ऐसा ही है ना? तो यकीन रखें, आपकी इज्जत कभी कम ना होगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा वादा रहा। अब बस अपना बताएं, आपको कदर चाहिए? नहीं, मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा। कदर किसे नहीं चाहिए ज़ैनब, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है ऐसी दोस्तगिरी से भी। अब बेफिक्र रहे। शादी में अभी हफ्ता 10 दिन है। अब सोच कर बता देना। मैं गिफ्ट नहीं लूंगा। बाकी आपके ड्रेसेस तो मेरा वदा, वो मैं अपनी साकेची को उधार दूंगा जो अब वापस कर देंगी। ये रहा मेरा फ़ोन नंबर। मैंने जेब में पहले से रखा कागज़ निकालकर उन्हें पकड़ाया। अब का फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। दोस्त बनकर, आसिफ चचा बनकर। दोनों सूरतों में आप इस शादी को भरपूर एंजॉय करेंगी। ये मेरा वदा रहा। मैंने मजबूत लहजे में कहा और तेजी से मोड़कर दरवाज़ा खोलता बाहर निकल आया। मैं ऊंची शतरंज खेल आया था। अब लगता था कैच आउट होता। इसका फैसला फ़ोन कॉल पर मुनहसिर था। मेरी धड़कन अभी तक नहीं संभली थी। मैंने जज्बात में सब बोल तो दिया था, लेकिन अब थोड़ा बहुत घबरा रहा था। सना खाला के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता था कि पत्ता बाद में ठंडे दिमाग से सोचें तो मेरी बैन बजा दें। दूसरी तरफ उनकी झिझक मेरी शरारतों पर सिर्फ सैंडल का धमकी आमेज इशारा ही थी, जिन्होंने मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा जमाए रखा था। मैं उनके हुक्म से इनकार कर ही नहीं सकता था। भला एक गुलाम अपनी मलिका के हुक्म से इनकार कैसे कर सकता है? वो मेरी मलिका है। मैंने दिल ही दिल में मुनीरा खाला का सरापा सोचा। बेशक वो ऐसी थीं कि उनके लिए सल्तनत भी छोड़ी जा सकती थी। अमीर और कबीर बाप की नाजों में पली बेटी। वो सूरत पा मलिका मिजाज थी, खुद पसंद, नखरे और बहुत ही खूबसूरत। नखरे तो उन पर जचते थे और मैं उनके इश्क में डूबा खुसूसी मिशन पर था। मैं मुनीरा खाला के बारे में सोचता सीधा ताई अन्नम के घर पहुंचा। वहां हर 100 बच्चों का शोर शराबा मचा हुआ था। अरे
2 घड़ी चुप हो जाओ। तौबा है। बच्चे हैं उनके शैतान के चेले। जैसे ही मैं घर में घुसा, मुझे अन्नम ताई की चिल्लाने वाली आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजा बंद करता आगे बढ़ा। सामने ही सह ने उनके तीनों बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलते उधर उधर भाग रहे थे। सबसे पहले यासिर की मुझ पर नजर पड़ी। अरे ज़ैनब भाई! अब वो मुझे देखते ही खुशी से चीखता मेरी तरफ भागा और आते ही मुझसे लिपट गया। इसकी देखा देखी नासिर भी भागता मुझसे आ लिपटा। अरे दो भाई, बस करो। मैंने यासिर और नासिर को जोरदार झपकी लगाकर पीछे किया। अरे सबा, कितनी बड़ी हो गई हो तो। मैंने सबा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बानो धूप छांव में खड़ी सबा को देखकर मैं हैरान हुआ। कल की छोटी सी सबा प्यारी सी लालकी बन रही थी। घरेलू आम से शलवार कमीज पहने, पकड़म पकड़ाई से सांस पे उलाए, सबा में होश उड़ा गए। मैंने अपनी फजूल सोच छोड़कर इससे भी गिले लगाया। हाँ ना ज़ैनब, देखिए, आपके कंधों जितनी हो गई हो। सबा मासूमियत से बोली। हम पीछे तो हटो। मैंने बाव खुलाकर इसे पीछे किया। अरे इसे नहीं समझ आएगा ज़ैनब। पत्थर, ये हर वक्त काकी बनी रहती है। कितनी बार कहा है दोपट्टा ना आतारा कर। अचानक मुझे अन्नम ताई की आवाज सुनाई दी। वो किचन से निकलती मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। अरे छोड़ ताई, बच्ची है। मैं दिल की धड़कनें संभालता उनकी तरफ बढ़ा और उनसे गिले जा लगा। कैसा है मेरा पेतन? मैं तो बहुत आदास हो गई थी। चल उधर बैठता। अन्नम ताई मेरा माथा चूमते बरामदे तक लाए। चल जा सबा, ज़ैनब के लिए चाय बना। नासिर, जा शाबाश, समोसे पकड़ ला और देख ताज़ा लाना। और मैं बस उनका बदलता रूप देख रहा था। ये वही ताई थीं जो मुझे निखट्टू कहकर बुलाती थी, और आज उनका रूप ही अलग था। शायद ये सब उन पैसों का करिश्मा था जो मैंने अपने आने से पहले भिजवाए थे। ये भी मुनीरा खाला ही का मशवरा था। ये मुनीरा खाला ही थीं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया था कि आज ताई अन्नम मेरे लिए गर्म गर्म समोसे मंगवा रही थी। और सुनाओ ज़ैनब, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। 2-3 महीने तो हो गए होंगे है ना? ताई अन्नम के सवाल पर मैं चौंका। बस ताई, क्या बताऊं? नई नौकरी थी तो छुट्टियां मिलना मुश्किल होता है। अब आपकी दुआ से सब ठीक हो गया है, तो आता जाता रहूंगा। मैंने नर्म पतला जवाब दिया। अच्छा, कुछ अपनी नौकरी का बताओ। क्या करता है? कहाँ रहता है? कितनी तनख्वाह है? ताई अन्नम ने एक ही सांस में बहुत से सवाल पूछ डाले। क्या बताऊं? शुरू में बड़ी मुश्किल काटी है, लेकिन अब बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है। घर भी मिला है और बहुत जल्द गाड़ी भी मिल जाएगी। मैंने लंबी छोड़ना शुरू की। इसी दौरान चाय और समोसे भी आ गए। चाय समोसे के बाद मैंने अपना शप्पर खोला और अंदर से बच्चों के गिफ्ट्स निकाले। यलो नासिर, तुम्हारे लिए पार्कर का खूबसूरत पेन। ध्यान रखना, इसकी निब आसानी से नहीं मिलती। और ये वीडियो गेम तुम्हारे लिए है यासिर। मैंने इसे सीडी वाली वीडियो गेम पकड़ाई। दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। और मेरा गिफ्ट ज़ैनब? उन दोनों के साथ खड़ी सबा ने फौरन मुतालबा किया। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा। इसका गिफ्ट खरीदते वक्त छोटा सा बलंडर हो गया था। मैंने शप्पर में हाथ डाला और डांस करने वाली गुड़िया इसे पकड़ाई। लो, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने इसे गुड़िया थमाते हुए कहा। मेरे लिए अब गुड़िया लाए हैं? इसने कदरे हैरत से पूछा। हम? क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आई? मैंने इसके चेहरे पर आदास देखते हुए पूछा। अरे नहीं ज़ैनब, ये तो है ही बेवकूफ़। तो छोड़ उसको। ताई ने फौरन इसे घर का चालू। शाबाश, जाओ खेलो, हमें कोई अपनी बात भी करने दो। ताई अन्नम ने बच्चों को वहां से भगाया और मेरी तरफ पलटी। क्या जरूरत थी इतना महंगा गिफ्ट लाने की? ताई ने मुझे मुखातिब किया। तो क्या हुआ? कर दिए खराब और ले आओ निगाह। बच्चे हैं ताई, आप यकीन नहीं करेंगी।
मैं अक्सर उनके बारे में सोचता रहता हूँ। ये पढ़े लिखेंगे तो घर के हालात बदलेंगे। कुछ देर उधर उधर की बातों के बाद मैं ऊपर छत पर आ गया। इस छत और उस पर बने सिटोर नुमा कमरे से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। तकरीबन 10 साल में इस कमरे में रहा था। वो 10 साल और उन सालों की तल्ख यादें में चाकर भी नहीं भुला सकता। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर चारपाई पर लेट गया। ये जयाकंगा सी चारपाई, जिसकी उधेड़ अक्सर ढीली हो जाती थी, मेरी जान पहचानी थी। गर्मियों का दोपहर, हल्का हल्का चलता छत पंखा। मैं चारपाई पर लेटे लेटे गुजरे वक्त को सोचता गया। हम लोग फैसलाबाद के नवाही गांव में रहते थे। मेरे अबुआ लोग 3 भाई थे। मेरे अबुआ ताया शफीक और चचा शहजाद। ताया शफीक खेती बाड़ी करते थे। उनका अक्सर वक्त खेतों में ही बिसर होता था। उनकी शादी ताई अन्नम से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे, नासिर, सबा और यासिर। जबकि शहजाद चचा साथ वाले बड़े कस्बे में पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम थे। उनकी शादी सना खाला से हुई थी और अब तक वो दोनों बेऔलाद थे। जबकि मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे वालिद का इंतकाल सड़क हादसे में हुआ और उसके बाद मुझे ताया शफीक अपने घर ले आए। इस वक्त छोटा यासिर शायद चंद महीनों का था और सना खाला अभी बया कर हमारे घर नहीं आई थी। उनकी शादी मेरे आने से 2 साल बाद हुई। जब मैं यहाँ आया तो मेरी उम्र 12 साल थी, जबकि आज मैं पूरे 24 साल का था। पूरे 12 साल बाद आखिर मेरा वक्त आ गया था। सच कहा था किसी ने कि 12 साल बाद तो अलिफाजिल जगह की भी सानी जाती है। यही ताई अन्नम जो आज मुझे समोसे खुला रही थी। मैं चारपाई पर पलटा और आंखें बंद करके उन 12 बरसों को अपने ज़हन की स्क्रीन पर चलते देखने लगा। जब मैं 12 साल का था तो मेरी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और मैं अपने ताया शफीक के घर आ गया था। इब्तिदाई दिन बहुत कठिन थे। ताया तो कदरे नर्म दिल थे, लेकिन ताई अन्नम की नज़र में मैं महज एक बोझ था। एक ऐसा बच्चा जिसकी परवरिश उनके अपने 3 बच्चों के दरमियान एक इजाफी जिम्मेदारी थी। मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरी छोटी सी माँ, मेरी चची सना थीं, जो उन दिनों अभी नई नवीली दुल्हन बनकर आई थी। शादी के बाद जब वो पहली बार मैके आईं तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। चेहरे पर शादी की ताज़ा रौनक थी। इन्होंने मुझे देखा, मेरे बालों पर हाथ फेरा और कहा, अरे ये तो ज़ैनब है ना, कितना बड़ा हो गया है। उनकी आवाज़ में इम्तियाज़ थी, एक ऐसी शफ़क़त जो मुझे अपनी माँ की याद दिला गई। उसी दिन से मेरे दिल में उनके लिए एक ख़ास जगह बन गई। वक्त गुज़रता गया और मैं बड़ा होता गया। ताई अन्नम के रवैये में कोई ख़ास तब्दीली न आई। वो मुझे अक्सर घर के कामकाज में लगा देती, बहुत कम पैसे देती और अक्सर ये कहकर झिड़क देती कि तेरे ताया की कमाई पर ही सब पिल रहे हैं। लेकिन सना खाला हर बार मैं के आती तो मेरे लिए कुछ न कुछ लाते, कोई कपड़ा, कोई मिठाई या सिर्फ प्यार भरी बात। जब मैं 17-18 साल का हुआ तो मेरी तालीम भी ख़त्म हो गई और मुझे रोज़गार की तलाश शुरू करनी पड़ी। इसी दौरान चचा शहजाद ने मुझे शहर अपने पास बुला लिया और एक छोटी सी दुकान पर मुलाजमत दिला दी। शहर की जिंदगी ने मेरी आंखें खोल दे। वहां मैंने मुनीरा खाला से मुलाकात की, जो एक मकान में हमारी ही कोठी पर रहती थी। वो उम्र में सना खाला से कुछ बड़ी थी, मगर उनके अंदर एक अजीब सी दुनियावी समझ, बोझ और दिलकशी थी। इन्होंने मुझे जिंदगी के बहुत से पहलुओं से रोशनास करवाया, यहाँ तक कि औरतों के दिल की बारीकियों तक की समझ बख्शी। उन्हें के मशवरे पर मैंने अपनी मुलाजमत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी और आखिरकार एक बड़े गारमेंट्स शोरूम में मैनेजर की पोजीशन हासिल कर ली। मुनीरा खाला ही थीं जिन्होंने मुझे समझाया कि इज्जत और ताकत सिर्फ पैसे से आती है। इन्होंने मुझे ये भी बावर करवाया कि सना खाला की जिंदगी खुशियों से खाली है और वो एक ऐसी खूबसूरत कुल्ली है जो किसी तवज्जो के मुंतजिर है। उनका कहना था कि औरत चाहे कितनी ही शरीफा और पाकबाज क्यों ना हो, अगर इसे खुलूस और एतमाद के साथ करीब किया जाए तो वो अपने दिल के दरवाजे खोल देती है। मैं उनकी बातों से मुतासिर हुआ और एक खामोश इरादा कर लिया कि मैं सना खाला को उनकी जिंदगी की आदत से निकाल कर खुशियां बांटूंगा। यही वजह थी कि आज मैं खास तौर पर गांव आया था, एक नए एतमाद, एक नई नौकरी और एक वाज़े मंसूबे के साथ। मैंने आंखें खोली और छत की पुरानी ईंटों को देखने लगा। क्या मेरा ये मंसूबा दुरुस्त था?
क्या मैं वाकई सना खाला की जिंदगी में खुशी ला सकूंगा? महज उनके सुकून को तह उबाला कर दूंगा। लेकिन फिर मुनीरा खाला की वो बात याद आई। औरत की जिंदगी में जब एक मर्द इसे वो तवज्जो दे जो इसका हक है तो वो फूल की तरह खिल उठती है। मैंने फैसला कर लिया था, अब पीछे हटना नहीं था। फोन कॉल का इंतजार था जो मेरी कामयाबी या नाकामी का फैसला करेगी। नीचे से ताई अन्नम की आवाज आई, ज़ैनब, नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। मैंने आहिस्ता से उठकर चारपाई संभाली और नीचे उतर आया। खाने के दस्तरखान पर ताया शफीक भी आ चुके थे। उनके चेहरे पर थकावट के बावजूद एक इत्मीनान था। इन्होंने मुझसे गिले मिलकर पूछा, बेटा, सब ठीक तो है ना? नौकरी में कोई मसला तो नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं ताया जान, सब ठीक है। अब तो तरक्की भी हो गई है। खाने के दौरान सबा बार बार मुझे देखती रही। शायद इसे मेरी तरफ से गुड़िया का गिफ्ट अच्छा नहीं लगा था। मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, सबा, अगली बार तुम्हारे लिए कोई और अच्छी चीज लाऊंगा जो तुम्हें वाकई पसंद हो। इसने शर्माते हुए सर हिलाया। रात गए मैं अपने पुराने कमरे में वापस आया। मोबाइल फोन हाथ में लेकर बैठ गया। क्या सना खाला वाकई फोन करेगी? क्या वो मेरी पेशकश को कबूल करेगी या डर के मारे इनकार कर देगी? मेरे दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमका। ये वही नंबर था जो मैंने सना खाला को दिया था। मैंने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव की। अस्सलाम अलैकुम। फोन के दूसरी तरफ से सना खाला की हिचकी हुई आवाज आई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज में भी कदरे झिझक थी। ज़ैनब, मैंने सोचा है। वो थोड़ी देर खामोश रही, जैसे अल्फाज को तरतीब दे रही हो। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम वाकई मेरे राजदार दोस्त बनोगे ना? किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में फतह की एक लहर महसूस की। खाला, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हैं। मैं आपका हर राज अपने दिल में दफन कर दूंगा। अच्छा, फिर ठीक है। सलीम की शादी में मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, और वो गिफ्ट भी मैं ले लूंगी। उनकी आवाज में लर्जिश थी, शर्म थी, लेकिन एक अज़्म भी था। मैंने आहिस्ता से कहा, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है खाला। मैं वादा करता हूं, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आपकी जिंदगी में रंग भर दूंगा। बस इतना ख्याल रखना ज़ैनब, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत करे, सब ठीक हो जाएगा। अब आप बस अपने चचा को शहर वाली गाड़ी का बहाना बता दें, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमने कुछ देर और बातचीत की और फिर फोन रख दिया। मैंने अपने बिस्तर पर दराज होकर आंखें बंद कर ले। मेरा दिल खुशी से नाच रहा था। पहला कदम कामयाब रहा था। अब अगले मराहिल की तैयारी करनी थी। सना खाला की जिंदगी में खुशियों की पहली किरण दाखिल हो चुकी थी, और मैं इस सूरज बनने जा रहा था जो उनके अंधेरों को मुकम्मल तौर पर रोशन कर दे। अगले दिन सुबह मैंने ताई अन्नम से रुखसत ली और शहर वापस आ गया। रास्ते भर मैंने मुनीरा खाला को फ़ोन किया और सारा वाकया सुनाया। वो बहुत खुश हुई और कहने लगे, देखा, मैंने कहा था ना। अब तैयारी करो, तुम्हें अपना वदा पूरा करना है। अच्छे अच्छे सूट और साड़ियाँ लेना होंगी। तुम्हारी खाला को वाकई शहजादी बनाना है। मैंने हाँ में सर हिलाया। अब मेरे पास एक हफ्ते से भी कम वक्त था। मैंने अपने स्टोर से कुछ इंतहाई खूबसूरत और नफीस सूट और साड़ियाँ मुंतखब की, जो सना खाला के रंग रूप पर जचेंगी। इसी दौरान उनसे राबता रहा। हमने शादी के प्रोग्राम के बारे में बातचीत की। उनकी आवाज़ में पहले वाली झिझक कम हो रही थी। अब वो कुछ कुछ मुस्कराती हुई भी महसूस होती थी। आखिरकार वो दिन आ गया। सना खाला ने चचा शहजाद को ये बता दिया था कि उनकी बहन ने शहर से गाड़ी भेजी है और वो एक दिन पहले ही चली जाएंगी ताकि शादी में होने वाली मसरूफियात के लिए तैयारी कर सके। चचा को कोई शक न हुआ और वो अपनी छुट्टियों के मसले में ही उलझे रहे। मैंने शहर के बस अड्डे पर सना खाला को वसूल किया।
जब वो बस से उतरीं तो एक सादा सी सिल्वर ग्रे साड़ी में मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत लग रही थी। उनके चेहरे पर एक नया नूर था, शायद आज़ादी का एहसास, शायद नई शुरुआत की उम्मीद। मैंने उनका सामान उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ ले चला। गाड़ी में बैठते ही वो कदरे घबराई हुई थी। ज़ैनब, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा अपना एक छोटा सा फ्लैट है खाला। आज रात आप वहीं रहेंगी। कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल महफूज जगह है, मैंने उन्हें तसल्ली दी। फ्लैट पर पहुंचकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सना खाला की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। मैंने घर को खास तौर पर सजाया था। हल्की पीले रंग के पर्दे, नर्म कालीन और बेडरूम में एक नया खूबसूरत बिस्तर। लाउंज में पहले से ही मुंतखब करदा सूट और साड़ियां बॉक्सों में सजे हुए थे। ये सब मेरे लिए? सना खाला की आवाज़ भराई हुई थी। जी खाला, सब आपके लिए। आएं, पहले आराम करें, मैं चाय बनाता हूं। मैंने उन्हें सोफे पर बिठाया। चाय पीते हमने बातचीत शुरू की। इब्तिदा में तो वो सहमी हुई थी, लेकिन जल्द ही मेरे बेतकल्लुफ रवैये ने उनका झिझक दूर कर दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी के दुखड़े सुनाए, चचा शहजाद की बेरुखी के किस्से, औलाद न होने का दुख और वो तन्हाई जो उनके दिल को खाई जाती थी। मैं खामोशी से सब सुनता रहा, बस कभी कभी तसल्ली देता रहा। शाम होते होते उनका एतमाद और बढ़ गया। मैंने बॉक्स खोलकर उन्हें सूट दिखाए। उनकी आंखें चमक उठीं। हाय ज़ैनब, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने एक गहरे नीले रंग की साड़ी को हाथ में लेकर कहा, ये आप पर जचेगी। कल सुबह हम स्टोर चलेंगे, वहां आप मज़ीद देख सकेंगी। रात के खाने के बाद मैंने उन्हें आराम करने को कहा और खुद दूसरे कमरे में चला गया। ये रात बहुत अहम थी। मेरा मकसद महज उन्हें लिबास देना नहीं था, बल्कि उनके अंदर छपी हुई औरत को बाहर लाना था। उन्हें एहसास दिलाना था कि वो कितनी खूबसूरत और काबिल कद्र है। अगले दिन हम स्टोर गए। जब सना खाला ने नए नए डिज़ाइन देखे तो बच्चों की तरह खुश हो गईं। मैंने उन्हें बेहतरीन सूट और साड़ियां मुंतखब करने दे। फिटिंग रूम में जब वो नए कपड़े पहनकर बाहर आती तो हर बार एक नई रानी लगती। उनकी आंखों में जो चमक थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। शॉपिंग के बाद हमने एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच किया। वहां इन्होंने पहली बार आज़ादी से बातचीत की, हंसी और मुस्तकबिल के ख्वाब देखने शुरू किए। ज़ैनब, तुम सचमुच मेरी जिंदगी बदल दोगे, इन्होंने अचानक संजीदा होकर कहा। मैं तो बस वो करूंगा जो हर इज्जतदार आदमी को करना चाहिए। अब जैसी खूबसूरत औरत को हमेशा खुश रहना चाहिए। मैंने उनका हाथ हल्के से थामा। इस बार वो हाथ नहीं छुड़ाए। अगले दिन सलीम की शादी थी। हम दोनों तैयार होकर तकरीब में पहुंचे। सना खाला ने एक निहायत नफीस सिया और गोल्डन साड़ी पहनी थी। बालों को खूबसूरती से स्टाइल किया था, हल्का सा मेकअप किया था। जब हम हाल में दाखिल हुए तो सबकी नज़रें उन पर जिम गईं। लोग पहचानने से कासिर थे कि ये वही सना है जो हमेशा सादा और पुराने कपड़ों में नजर आती थी। लिलखाला और राबिया भाभी तो हैरत से उनका मुंह तकते रह गईं। सारी शादी के दौरान सना खाला ने पहली बार अपने आप को मुकम्मल आज़ाद महसूस किया। वो खिलकर हंसी, रिश्तेदारों से बातचीत की और डांस फ्लोर पर भी नाचे। मैं हर वक्त उनके करीब रहा, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। रात गए जब हम वापस फ्लैट पर पहुंचे तो वो थकी हुई मगर इंतहाई खुश थी। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था ज़ैनब, तुम्हारा शुक्रिया। इन्होंने मेरे गाल पर हल्का सा हाथ फेरा। अगले 2 दिनों में हमने शहर की सैर की, पार्क्स गए, फिल्म देखी और खूब घूमे फिरे। उन दिनों में सना खाला मेरे लिए सिर्फ एक खूबसूरत खाला नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी औरत बन गईं जिसे मैं हकीकत में इज्जत और मोहब्बत देना चाहता था। उनकी हर मुस्कुराहट मेरे लिए अनमोल थी। आखिरकार वो वक्त आ गया जब उन्हें गांव वापस जाना था। रुखसत होते वक्त उनकी आंखों में नमी थी। ज़ैनब, ये चंद दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। खाला,
ये तो सिर्फ आगाज है। अब मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। जब भी मौका मिलेगा आपसे मिलने आऊंगा। और याद रखें, आप अब अकेले नहीं हैं। मैंने उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। जब ट्रेन चलने लगी तो इन्होंने हाथ हिलाया और मैंने देखा कि वो मुस्करा रही थी। वापसी के रास्ते में मैंने सोचा कि मुनीरा खाला की तरबियत ने मुझे जो कुछ बनाया था, लेकिन सना खाला की मासूमियत और खुलूस ने मुझे एक नया एहसास दिया था। ये महज एक शरारत वक्ती दिलचस्पी नहीं रही थी, बल्कि मैं वाकई उनकी खुशी का खाहा बन चुका था। गांव पहुंचकर इन्होंने मैसेज किया, महफूज पहुंच गई हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने जवाब दिया, खुश रहे हमेशा। अब एक नई कहानी का आगाज हो चुका था। एक ऐसी कहानी जिसका इख्तिताम किसी को मालूम नहीं था, लेकिन जिसका हर लम्हा सना खाला के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए था।